अभी पटना के गर्दनी बाग में हैं और बता दें कि 20 जनवरी से अम्बिका यादव जो कि डीलर के हित में जो है कई सूत्री मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब उनके समर्थन में जो है कई लोग आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, लेकिन जो उन्हें सरकार तक बात पहुंचा दे ऐसी कोई नेता बिहार में ही पैदा शायद नहीं हो पाया। इसीलिए 20 जनवरी से अभी तक यानी कि 12 फरवरी हो गए हैं, यानी कि महीनों लग गए हैं और इनकी बात जो है मांग जो है आगे नहीं पहुंच पाई है, जो कि नीतीश कुमार इन पर संज्ञान ले। दूसरी बात, इनके जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, कोई दिल्ली से कोई यूपी से चल करके आए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मांग को लेकर के क्या कुछ कहेंगे और आगे लड़ाई कैसे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? गर्दनी बाग में जिस तरह से अम्बिका यादव जी भूख हड़ताल पे हैं, लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वार्ता हो जाए, वार्ता ना हो रही, क्या कुछ कहेंगे? अम्बिका यादव जी ने पूरे बिहार के राशन डीलरों की एकता को देखते हुए जो अपनी जान जोखिम में डाल करके जो ये संघर्ष का निर्णय लिया है अपनी मांग मनवाने के लिए, वो सराहनीय कार्य है। ऐसा कार्य इस उम्र में कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए और ऐसा कदम उठा देते हैं जो राशन डीलर के लिए भविष्य में उज्ज्वलता का कदम है। इस सराहनीय कदम की मैं आज यहाँ समर्थन करते हुए मेरे प्रधान महासचिव देवेंद्र रजक जी ने पहले ही समर्थन कर दिया था और हमारे सभी लोगों ने जो बिहार में जितने भी डीलर थे, संगठन थे, सभी लोगों ने एकजुटता के साथ में इनका वो किया है समर्थन। इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ और अम्बिका जी का तो मैं हमेशा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश की जनता की तरफ से, पूरे देश के राशन दुकानदारों की तरफ से इनका आह्वान है ये। और एक पूरे मांग को लेकर ही सरकार समझेगी, लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र सरकार समझेगी इस बात को कि ये प्राणी क्यों अपनी जान जोखिम में लिए हुए यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनको सोचना पड़ेगा एक दिन। इंसानियत के ऊपर ही लोकतंत्र बना है, प्रकृति के ऊपर ही लोकतंत्र बना है। वो प्रकृति सारी सद्भावनाएं सिखा देती है आदमी को। और आज ये सर्दी के मौसम में यहाँ बैठे हैं, कितने दिन हो गए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं देखेगी? सरकार हमारे द्वारा चुनी की सरकार है। बिहार में सदन स्टार्ट होने वाले, क्या लग रहा है? हाँ, कि आप लोग लग रहा है। हमारे महामंत्री जी ने बताया है कि सरकार इस पर विचार करेगी। आज की छुट्टी पड़ गई रविदास जयंती की और कल के बाद में परसों की छुट्टी पड़ गई। सप्ताह तो काम हुआ नहीं, अगले सप्ताह काम उम्मीद होने की है। तो हमने अम्बिका जी की राय ली है। इन्होंने कहा आर पार की लड़ाई होगी। अम्बिका जी दो शब्द चाहेंगे, क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी आज आए हैं, थोड़ा सा बोलिए। क्या जी बोले? अध्यक्ष जी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अध्यक्ष जी है जो कि यहाँ सुन करके आए हैं, हमारे प्रति सहानुभूति है और इन्होंने कहे कि ठीक है काम, और ये काम को है जो पूरे देश में फैलाने की भी बात बोले हैं। पूरे देश में बिगुल फुका चुका है। हाँ, चलिए, अम्बिका यादव जी बिगुल फूक चुके हैं, क्या कहेंगे सचिव जी? आप कैसे देख रहे हैं? लगातार देखिए, लोकतंत्र मर गया है, मानवता ये सत्ता में चूर नीतीश कुमार जी को मर गया है। आज जो व्यक्ति, आप जानते हैं कि यह पूरे देश में 80 करोड़ उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मुहैया कराने वाले लोग, जिसमें हम पूरे देश में 5 लाख लगभग 37,000 जन वितरण विक्रेता हैं। विभिन्न वर्गों में ये अनोखा विभाग है। ये विभाग है कि कहने का आपूर्ति विभाग और चलता है गृह विभाग की ओर से। और ऐसे परिस्थिति में हमारे अम्बिका यादव ने लगातार सरकारों की मांग के समक्ष रखते हुए आया 5 सूत्री 8 सूत्री लगातार हमको लंबित मांगे हैं। लंबित मांगों में हम जब भी मिले हैं आश्वासन मिला है। और अम्बिका बाबू ने ये जो 5 या 7 सूत्री अपने स्तर से दिए, उसमें सरकार को पहले दिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। तो आज ये लगातार ये 22वां 24वां दिन है। और आज मोटा मोटी मानकर चलिए कि आज पूरे बिहार जग चुका है। जो भोजन दूसरे को कराने वाला खुद भूखा है। ऐसे परिस्थिति में ये विधानसभा खुलने के बाद निश्चित रूप से जितने हम लोग के कार्य के प्रति सराहना हुआ है, उसको निश्चित रूप से मैं विधान
पहले जो है खंड खंड जो है बैनर तले आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, अब आप जो है पूरी एक पटरी पे आ चुके हैं, तो ये कहीं न कहीं आगे देखिए, दो तरह का होता है, एक कद और एक पद। मैं पद हूँ तो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका जो है पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये व्यक्ति महान आदमी जो गांधी, ये जन वितरण का कद है। ये इनका कद इतना बड़ा है जो हम लोग का पद नीचे चला गया। यही कारण है कि बिहार के पांचों संगठनों ने पूरे हम अपनी मांगों को एकजुटता को दिखाते हुए इनको पूर्णतः समर्थन किया है। और देवन रजक राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमारे प्रदेश के देवेंद्र बाबू या कोई बाबू पर लोगों ने विश्वास उठ गया। और जो अमका बाबू ये डिलरो बिहार नहीं, पूरे बिहार में जो निर्णय लेंगे इसके आधार पर यहाँ चलेगा। आज हम लोग चाहते हैं कि अगर गड़बड़ाया तो पूरे देश भर में हम लोग, पिछले अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में लखनऊ में हम लोगों ने 42 दिन रखा। कहीं के सरकार असंवेदनशील हो गई है। और खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो। आम आदमी की पार्टी थी, 2 रुपया सर को दिया, चले जाए झारखंड में 1.5 रुपया दिया, दूसरे पार्टी थी, चले जाए हरियाणा में, इसके पहले राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ हुआ। न जाने इन लोगों बीजेपी और इनकी गठबंधनों से हमसे क्या कष्ट है। आप लगाते हो, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि नीतीश जी का ज्यादा दबदबा है, मुख्यमंत्री वो हैं, तो अभी आप कह रहे हैं आप बता दीजिए मोदी जी, आपका कहना है कि इस हमारी तीसरी सरकार आ गई। आप योजना लाते हैं, अगर योजना को अगर हम डीलरों अगर हम फलीभूत नहीं करते, जनता तक नहीं पहुंचाते, तो क्या तीसरी में बांटते? हम हमारी कुर्बानी को याद कीजिए, कुर्बानी हमने दिया है। जब आपके यहाँ कोविड काल लागू हुआ, कोविड काल में न आप पत्रकार महोदय भी हैं, आप परिवार के दूसरे संबंधी यहाँ ना जा सकते थे। रेलगाड़ी आपने बंद कर दिया, बस बंद कर दिया, जिसको 1.5 लाख और 2 लाख तनख्वाह देते वो ऑफिस बंद हो गया। और जो 90 रुपया कमीशन था वो आपका पूरे का पूरे कुनबा का काम किया। तब जाकर आपकी योजना को हम गरीबों तक पहुँचाए, उपभोक्ताओं तक हम लोगों ने पहुँचाया। और वो भी जो आपने नियम लागू कर दिया था कि अंगूठा लगा कर ही देना है, ऐसे वितरण रजिस्टर पर नहीं करना है। और यही चलते आज बिहार के अंदर जो फर्स्ट कोविड काल आया, बहुत लोग को रजिस्टर पर बंटवा दिया। वहाँ का मजिस्ट्रेट आज वो मशीन पर चढ़ा हुआ, मशीन से उठला नहीं। और इतनी बड़ी कुर्बानी में हम हमारे बिहार के महामंत्री आदरणीय मिथिलेश बाबू, महेंद्र बाबू और एक किशनगंज के तीनों हमारे नेता इसी कोविड काल में उपभोक्ता के खाद्यान्न वितरण करते हुए ईश्वर जी शहीद हो गए हमारे। और इसके अलावा और जगह राजस्थान में भी शहीद हुए, पूरे देश में 137 शहीद हुए। लेकिन हम आपकी योजना को लाए और 80 करोड़ उपभोक्ता को भूखे नहीं मरने दिए। ये हमारी क्षमता है। और आज हम जिसको जिलाने वाले लोग हैं, आप हमारे ऊपर सोचते नहीं हैं। आपका काम है क्रेडिट कोई और ले रहा है। हमारा काम क्रेडिट कोई और ले रहा है, वो क्रेडिट ले रहा है। ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बोले अभी कि हमने 80 करोड़ के लोगों को हमने पहुंचाने का काम किया घर घर, लेकिन हमेशा बयान में जो है मोदी जी 80 करोड़ लोगों वासियों को हमने अनाज देने का काम किया कोरोना का, हमेशा तो इसी बात। ऐसी बात दुर्भाग्य इस बात क्या है, उनके परिवार में भी प्रहलाद मोदी हमारा, उनका भी भाई डीलर है राजस्थान के अंदर। तो वो गुजरात के अंदर उनके भाई भी हैं प्रहलाद मोदी जी। उनसे पूछ लें, उनसे मिलने के लिए 9 साल की जरूरत पड़ती है। तो वो जो लूट रहे हैं। लेकिन आज के डेट में अब बता दीजिए कि हमको अगर यूनिट बनाया गया 1900 यूनिट पर एक दुकान की बहाली देहात में करना है, 1350 पर यूनिट पर बहाली हमको क्या करना है, तो हमारी बहाली को करना है शहरी क्षेत्रों में। 19 का मतलब 19 पचे 95 कुंटल, आप हमको 8,500 7,000 मिलेगा। आप देहाती शहरी क्षेत्रों में मोटा मोटी मान कर चलिए हमको मिलेगा 6,000 5,000। तो हम तो यही कहे थे, हमने तो कुछ नहीं कहा बिहार सरकार जिस समय विकास मित्र बनाया, हमारे नेता श्रीकांत लाभ जी कहते थे, अरे तुम विकास मित्र बना दिया, इसके अलावा शिक्षा मित्र बना लिया,
हम तो वही चाहते हैं कि हमको भी डीलर मित्र बनाइए और जो वेतन देना है आप लागू कीजिए, तो उसमें भी आप तैयार नहीं होते। मतलब लिखित जो भी लिखित चाहिए आप लोगों को ना वो। ना लिखित क्या है, आपको लिखित आप हमको नहीं भी दीजिएगा, आप इनको संतुष्ट तो कीजिए। 2 चिट्ठी आपने निकाला है अमका बाबू के, और अमका बाबू जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इसके लिए नहीं ना कि हमको चिट्ठी दे ही दीजिए, आप हमको वार्ता तो एक बार मुख्यमंत्री से करा दीजिए, वार्ता भी तो आप करा दीजिए ना, जो आपको लगे। क्योंकि चाल और चरित्र क्या होता है, तो सेक्रेटरी साहब मैंने एक तरफ से है कि जो लग्गी से घास खिलाने की बात है, रख भी दिए कि हाँ है, और खा भी नहीं सकते हैं। सर की बातों को नहीं मान रहे हैं, लिख कर भी नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए है लगातार, अब तो देश लेवल के इन पर अगर कुछ हुआ, स्वास्थ्य और इसके प्रति नहीं सुना गया, तो हम जल्द फिर रणनीति को तय करेंगे, बिहार नहीं पूरे देश भर में।